जानना ना कौड़ी चले आते हैं पढ़ाने के लिए। न्यूज चैनल के थ्रू पूरे विश्व के सामने शिक्षकों को 2 कौड़ी का बोल दिया गया। इसमें बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में ये होता चला आया है। आप लोगों को ले चलते हैं कई साल पीछे। एक क्रूर, अभिमानी, घमंडी राजा ने भरी सभा में साधारण से दिखने वाले शिक्षक को 2 कौड़ी का बोलकर भरी सभा में अपमान किया। उस राजा का नाम था घनानंद और शिक्षक का नाम था चाणक्य। चाणक्य ने अपने अपमान का घूंट पिया और उसी क्षण संकल्प लिया अपनी शिखा को खोलते हुए, जब तक इस घमंडी राजा का घमंड चूर नहीं कर देंगे, इसके साम्राज्य नंद वंश का विनाश नहीं कर देंगे, अपनी शिखा यानी चोटी को नहीं बांधेंगे। चाणक्य ने अपने इस कार्य के लिए किसी बड़ी हस्ती को नहीं लिया, एक साधारण से बालक को लिया और अपने ज्ञान, अपनी नीति, शिक्षा, धनुर्विद्या, कूटनीति, राजनीति से उसको सक्षम बनाया और वो साधारण से बालक को एक राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य बनाया। नंद वंश का विनाश और मौर्य वंश की स्थापना हुई। उसी मौर्य वंश में सम्राट अशोक जैसे राजा हुए, जिन्होंने क्या कुछ किया है हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये कहानी सुनाने का एक ही ध्येय है कि शिक्षक का अपमान चाहे उस युग में हुआ हो, चाहे अभी जो हो रहा है इस युग में, सदैव विनाश का कारण ही बनता है। शिक्षक हमारे लिए पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय होते हैं। किसी वजह से अगर हमारे मुंह से उनके लिए कुछ क्रोधवश, आक्रोशवश अपशब्द निकल जाते हैं तो हमें उनसे क्षमा मांगनी होती है, ना कि उनके खिलाफ मानहानि का दावा करना होता है। ये तो वही हुआ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो शिक्षक का अपमान विनाश का कारण बनता है। शिक्षक ही है जो विनाश और विकास दोनों ही ला सकता है। इस कहानी से हमें यही सीखना चाहिए कि शिक्षकों का अपमान न करके जितना हो सके उनका सम्मान करना चाहिए और सत्य के खिलाफ सबको एक होकर, एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि आज हम चुप रह गए तो याद रखिएगा, इतिहास लड़ने वालों का लिखा जाता है, तलवा चाटने वालों का नहीं। ध्यान रखिएगा।